धन्यवाद, प्रभु आशीष करें। हालेलुया। आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक और बार उनके चरणों के निकट आने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज हम देने के बारे में कुछ बात को सीखेंगे। इसलिए नहीं कि हम नहीं देते हैं, परंतु इसीलिए कि बाइबल देने के बारे में हमें क्या सिखाती है। हालेलुया। और वह कुछ आज के दिन विशेष बात सीखने के लिए होगा। कोई सोचेंगे कि देने के बारे में हमने कई बार सुने हैं, फिर नया क्या बात है। आप में से कितनों को लगता है कुछ नया सीखेंगे? हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन ये वचन को जो हम सुनने वाले हैं, ये वचन को केवल यहां सुनकर यही छोड़कर मत चले जाइएगा। वचन को सुनने के बाद अपने जीवन में इस 2025 में एक निर्णय लें कि इस साल से मेरे जीवन में देने के बारे में कुछ मैं बदलाव लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हर वचन जो मैं सुनता हूं, उस वचन के आधार पर मैं अगला कदम को उठाता चलूंगा, ताकि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए और परमेश्वर जो मेरे लिए रखे हुए हैं वो मेरे सामने प्रकट होती रहे, ताकि मैं आगे की ओर बढ़ता चलूं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती उसका 22 का 21 जरा पढ़े। मत्ती 22 का 21 पढ़े। उन्होंने उनसे कहा केसर का। तब उसने कहा जो केसर का है वो केसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। उसे परमेश्वर को दो। वचन में लिखा है, यीशु ने कहा जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसे। एक बार कुछ लोग आकर यीशु से परीक्षा के लिए, कुछ फरीसी आकर यीशु को फंसाने के सोच में एक प्रश्न पूछते हैं। हालेलुया। एक प्रश्न पूछते हैं कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं। सब लोग यहां देखें, कैसर को कर देना उचित है या नहीं। ये कैसर कौन थे? राजा। चलिए आमतौर पे हम ले लेंगे, उस जमाने का वो सरकार थी, उस जमाने का वो सरकार थे। इसका मतलब प्रश्न ये था कि सरकार को टैक्स देना उचित है या नहीं। किससे पूछ रहे हैं? यीशु से पूछ रहे हैं। आप में से कितने लोग टैक्स भरते हैं? पास्टर भी भरते हैं, पास्टर भी भरते हैं, मिसेस पास्टर भी भरते हैं टैक्स, और जवान लोग भी भर रहे हैं, प्राचीन लोग भी भर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रश्न ये है कि कैसर को यानी सरकार को कर देना उचित है या नहीं। वजह क्या था? जो उस समय की जो सरकार थी, वो मालिक थे, जो पूछ रहे थे वो गुलाम थे। सब लोग मेरे साथ हैं? एक मालिक को एक गुलाम, जिनकी राजनीतिक तौर पे आजादी नहीं है, जिनके पास धार्मिकता के बातों में, रिलीजन की बातों में आजादी नहीं है, किसी भी रीति का आजादी उनके पास नहीं है, वो उनके एक धर्म गुरु मानकर, शिक्षक गुरु मानकर उनसे पूछते हैं, हम अपने ऊपर जो जुल्म करने वाले लोगों को, हमें सताने वाले लोगों को, हमारे जो आजादी छीने हुए लोगों को हमें टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मतलब क्या है? अगर ये व्यक्ति कहेंगे कि हम तो उनके गुलाम हैं, हमारे पास आजादी नहीं है, हम इन्हें क्यों टैक्स चुकाएं, तो क्या होगा? यही लोग, पूछने वाले लोग जाकर सरकार को बोलेंगे, आपके विरोध में कोई मोहल्ले में खड़ा है, आप इन्हें बंदी में डालिए, बंदी गृह में डालिए। यीशु के पास सवाल है कि हम कर चुकाएं या नहीं, कर देना उचित है या नहीं। प्रश्न यही है। ध्यान से सुनिएगा। आज हम 3 बातों को सीखेंगे। यीशु ने उनसे कहा
कि सबसे पहले मुझे उस सिक्का को दिखाइए। क्या पूछे? सबसे पहले मुझे उस सिक्का को, कॉइन को दिखाइए। जब लोगों ने कॉइन लाए तो यीशु ने एक और सवाल पूछा, इसमें छाप किसका है? सब लोग मेरे साथ हैं? इसमें छाप किसका है? यीशु ने पूछा, जो कॉइन दिखाइए और उस कॉइन में किसके छाप है, किसके प्रिंट है? तो लोगों ने कहा कैसर का। लोगों ने कहा कैसर का। तब यीशु ने एक बात कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दीजिए, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, हर व्यक्ति को देने की आवश्यकता है, पर दो राज्य में देने की आवश्यकता है। दो राज्य में देने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कहते हैं पहला कैसर को देना जो कैसर का है, दूसरा आप परमेश्वर का देना जो परमेश्वर का है। एक है पृथ्वी पर रहने की राज्य में आपको देना है, और दूसरा जो परमेश्वर की राज्य है उसे भी देना। सब लोग मेरे साथ हैं? कितने राज्य हैं? दो राज्य हैं। One is worldly and the other is spiritually. एक आपके लिए संसार में जीने के लिए आप जिस देश में रहते हैं उस देश को देना, और दूसरा आपका भी एक आत्मिक जिम्मेवारी है, उसका भी एक राज्य में आप शामिल हैं और आपको उसके लिए भी देना होगा। सब लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। संसार के राज्य जहां आप जीते हैं वहां देना है, और दूसरा एक आत्मिक राज्य का भी आप भागी है, उस राज्य की बढ़ोतरी के लिए भी आपको देना है। संसार में क्यों दे? कुछ लोग पूछेंगे, नहीं, हम अपने टैक्स नहीं देंगे। कुछ लोग अपने टैक्स को चुराते हैं, वो देते नहीं है, छुपाते हैं, या फिर जब वो सीए आते हैं ना, कुछ लोग अपने सीए के सामने हर बातों की खुलासा बोलिए नहीं करते हैं। वजह क्या है? थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, उधर थोड़ा ज्यादा चला जाएगा। यीशु ने क्या कहा? जो कैसर का है उसे कैसर को, जिस देश में आप हैं उस देश को दीजिए। आज के दिन लंदन में हमारे देश के बहुत सारे लोग छुपके से चले जाते हैं। आजकल एक मूवी भी आई थी, बहुत कष्ट से होके, पानी से तैर के, जंगल से होके पहुंचते हैं, और वहां पे पता नहीं क्या क्या मूर्त बन के पैसे मांगते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके। पिछले दिनों में हमारे जो राजनीतिक नेता राहुल जी गए थे, तो ऐसे काफी लोगों से मिले थे। न्यूज देखे थे? कोई नहीं देखते, ऐसा न्यूज नहीं देखेंगे। वो काफी हरियाणा के लोगों से मिले थे जो वहां पे जाकर ड्राइवर बने हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, और वो घर लौट नहीं सकते। उनके बच्चे छोटे थे या बड़े हो रहे हैं पर मिल नहीं सकते हैं। वहां गए और चुपके से चले गए, पर काम मिल गया, कुछ कमा रहे हैं, और जितने कमा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे क्या कर रहे हैं? घर को भेज रहे हैं। और यहाँ के लोग बड़े खुश हैं, हमारा बेटा लंदन में है, इंग्लैंड में है। लेकिन मालूम है वहां पे दो प्रकार के कमाने वाले हैं। एक वहां का सिटीजन है, वो एक वहां के नागरिक है। नागरिक वहां पे पढ़ाई किया हो या कहीं और से आया, पर सही मायने से आया, सही तरीके से आया और वहां पे काम कर रहा है। जितने ऐसे वहां के सिटीजन्स हैं वे सबके सब जो वहां कमाते हैं, सबके सब अपने सरकार को टैक्स भरते हैं, कानून के हिसाब से टैक्स भरते हैं। वजह क्या है? ताकि वही टैक्स उनको वापस उनको फायदा मिलता है, उनको वापस उन्हें फायदा देती है। मतलब सरकार के लिए आप मेहनत किए, कमाए और अपने सरकार को टैक्स भरा, और आपका जब विपत्ति का समय आया सरकार ने आपके लिए खड़ा हुआ। इसलिए करना क्या है? आपको सरकार के लिए जो देना चाहिए वो आपको देना ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो आपको देना चाहिए कैसर को दीजिए, ताकि आपके लिए अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए,
ताकि आपके लिए अच्छा एजुकेशन सेंटर मिल जाए, ताकि आपके लिए अच्छे, अगर आप देव भाई के जैसा स्पीड चलाने वाले हैं तो अच्छा रोड मिल जाए। यस, हाँ, अच्छा रोड मिल जाए। कौन बना कर देंगे? सरकार बना कर देंगे। कैसे? जब आप टैक्स, सब लोग मेरे साथ है ना? हाँ, जब आप कार्य उचित रीति से भरते हैं। लंदन में बहुत सारे लोग हैं, एक है सिटीजन है जो अपना टैक्स को चुकाते हैं, दूसरा कुछ लोग ऐसे जो छुप कर गए हैं, ध्यान से सुनिए, वो वहां के सिटीजन नहीं बने हैं, नागरिक नहीं बने हैं। वो क्या करते हैं? उस देश से बस कमाई करते हैं। They are not able or they are not accepted to pay the tax to the government. समझ में आया क्या? वो बस रिसीवर है, बस प्राप्त करने वाले हैं, बस कमाने वाले हैं, लेकिन सरकार के लिए देने वाले नहीं। कौन देता है? वहां का जो नागरिक है वही सरकार को दे सकता है। सब लोग मेरे साथ हैं? कौन? जो वहां का नागरिक है, जो सही रीति से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, वही दे रहा है। लेकिन फायदा ही फायदा कौन ले रहा है? जो गलत रीति से देश में घुसा आया है, पर कुछ ना कुछ काम मिल गया है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन वो बस अपने लिए कमा रहा है और अपने देश में अपने घर वालों को पैसा भेज रहा है। वहां के जो सड़क का इस्तेमाल है, वहां के जो हॉस्पिटल का इस्तेमाल है, किसी भी बात में इस व्यक्ति का योगदान नहीं है। कुछ सीख रहे हैं क्या? कुछ सीख रहे हैं क्या? लेकिन प्रभु ने क्या सिखाया? कैसर का जो है उसे कैसर को, दोनों राज्य में हमें इन्वेस्ट करने हैं। पहला, जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य के लिए भी हमारी जिम्मेवारी है। हालेलुया! उस राज्य के लिए भी हमारी जिम्मेवारी है। जैसा एक व्यक्ति किसी देश का नागरिक नहीं होने से उस देश को वो इनकम टैक्स नहीं भर सकता, वैसा ही जब तक प्रभु के राज्य के एक नागरिक नहीं होते हैं तो आपको प्रभु नहीं कहते हैं मुझे दे दो करके। सब लोग मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ हैं? उनके लिए प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। वो नहीं कहते हैं तुम मुझे देना। आज के दिन ये वचन को सीख रहे हैं। पहली बात है, ये बात सीखना जरूरी है कि हमें देना कहाँ है। तो सबसे पहली बात, दो राज्य में हमें देना है। पहला राज्य जिस देश में, जिस राज्य में हम रहते हैं, और दूसरा हमारी एक आत्मिक राज्य है, आत्मिक राज्य है, उसके भी एक्सपेंडेशन के लिए हमें देना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम टैक्स को चुकाते हैं अपने देश में, अपने स्टेट में, तब वो अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए, खुशहाली के लिए, बेहतरीन के लिए वो काम करते हैं। उसी प्रकार हर एक मसीह लोग जब आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बनते हैं, बाइबल में ये लिखा है हमारी नागरिकतापन स्वर्ग का है। सुने हैं? कभी सुने हैं? हमारी नागरिकतापन, we are the citizens of heaven, मतलब एक और राज्य है जो स्वर्गीय राज्य है। हम धरती में रहते समय वो स्वर्गीय राज्य हमारे साथ साथ कार्य करती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पुराने नियम को देखेंगे, खासतौर पे इस्राएलियों के इतिहास को देखेंगे, तो उस समय धरती पर जो इस्राएली लोग थे, आज भी हैं, पर पुराने नियम के समय पर धरती पर जो इस्राएली लोग थे, ये दो राज्य एक ही था। सब लोग ध्यान से सुनेगा, ये दो राज्य एक ही था। पुराने नियम में जब एक यहूदी अपने देश में, इस्राएल में रहते हुए कमाई करता था, जो कुछ भी उसकी संपत्ति थी उनमें से जो कुछ भी वो देता था, दोनों राज्य के लिए एक ही बार जाता था। इसका मतलब राजा जो होते थे या याजक जो होते थे, वो सब कुछ अपने देश के लिए भी इस्तेमाल करते थे, सिपाहियों के लिए भी इस्तेमाल करते थे, उसके साथ साथ मंदिर के सेवकाई के लिए भी इस्तेमाल होता था। उस समय पर
यहूदियों के हर एक दान, हर एक जो चीजें लाई जाते थे, वो धरती पर रहने की राज्य के लिए भी और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, दोनों के लिए था। एक ही दान में दो राज्य की कार्य होते थे। सब लोग मेरे साथ हैं अभी? समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नया नियम में जब आप आ जाते हैं, नया नियम में एक राज्य नहीं होता है, दो राज्य के बारे में यीशु बताते हैं। आप जिस राज्य में रहते हैं वो पॉलिटिकली गवर्न है और दूसरे राज्य आपका आत्मा कनेक्टेड है। यहूदियों को कहते हैं आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य को एक और एम्पायर हुकूमत कर रहा है, चला रहा है, इसीलिए आपको उनको देना होगा। दूसरा, स्वर्ग का एक एम्पायर है जो परमेश्वर है, वो भी अपने कार्य आत्मिकता से कर रहे हैं और उसमें भी आपका योगदान होना जरूरी है। समझ गए मेरी बात? समझ गए? पुराने नियम में दोनों राज्य एक ही साथ जुड़े हुए थे। संसार का राज्य इस्राएली का हुकूमत भी और फिर याजकीय कार्य, सेवकाई का कार्य, दोनों साथ साथ था। लेकिन नया नियम में आते हैं तो हमें पता चलता है, हम जो इस इंडिया में रहते हैं, इंडिया के सरकार को हम अलग से देते हैं और परमेश्वर के राज्य के सेवकाई के लिए हम अलग से देते हैं। तो ये हमारे लिए दो प्रकार है, कैसर के लिए तो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा सिटीजन हूं, मैं तो ओनली टैक्स ही भरूंगा। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं, मैं आत्मिक हूं, मैं सरकार को क्यों दूं, मैं सारे के सारे पैसा उठा के चर्च में क्यों ना दूं। ये भी गलत है। सब लोग मेरे साथ हैं? ये दोनों में ही हमें अपने हाथों को बढ़ाने होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वाणी है, यीशु का वाणी है। ये समझना जरूरी है, जो कैसर का है और जो परमेश्वर का है, उसे परमेश्वर को, जब तक आप किसी राज्य के सिटीजन नहीं होते हैं, आप नहीं बन सकते। आप नहीं बन सकते। आप जब भी आप सीए के साथ कनेक्ट करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट फिर से पूछते हैं, हर बार पूछते हैं, क्या क्या है? आधार कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, है ना? कहाँ का? अगर आप इंडिया के नहीं हैं तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास नहीं होगी। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप टैक्स वो लेगा ही नहीं। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब जिस राज्य के, जिस देश के आप होते हैं, वहां के डॉक्यूमेंट भी चाहिए। मतलब कानूनी तौर पे यदि आप कर्ज को चुकाना चाहते हैं उचित रीति से, तो कुछ डॉक्यूमेंट का आपके सामने, उनके सामने रखने की आवश्यकता है। आप रखिए, उसके बाद हम आपका पैसा लेंगे। उसके बिना आपका पैसा, समझ गए? समझ गए? समझ गए? अब आप बोलेंगे, मसीह में क्या ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें लाना पड़ेगा जिससे प्रभु, हमारे पास तो कुछ नहीं पूछते हैं, बस यहाँ पे दो लड़कों को खड़ा करते हैं, सामने रखते हैं, डालिए डालिए डालिए। आज बाइबल से कुछ बात सीखेंगे। हालेलुया। मैं घर में गया था कुछ साल पहले प्रेयर में। मुझे पता नहीं, बताना चाहिए कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरे विश्वासी मुझे जानना चाहिए कि ये पास्टर कैसा पास्टर है। मैं दिल से उस परिवार के लिए खुश नहीं था, पर पास्टर उनसे लिए जाना पड़ता है। गया, वहां प्रचार किया और भोजन रखे तो थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद जब निकल रहा था तो जैसे हर बार हर विश्वासी अपने पास्टर को आदर देते हैं, कुछ एनवेलप हाथ में दिया, कुछ रकम था उसमें, पर मैं दिल से उस परिवार के लिए खुश नहीं था। कुछ उनके गतिविधि ऐसे थे कि पास्टर के लिए वो परिवार में आदर नहीं देखा मैंने। पास्टर के लिए नहीं है तो प्रभु के लिए भी नहीं है, प्रभु के लिए है तो पास्टर के लिए भी होगा। वो लिफाफा हमसे ले लिया और मैं गाड़ी में बैठा, अपने बाइक में बैठा। फिर सोचा नहीं, मैं इसे अपने घर तक नहीं ले जाऊंगा इस लिफाफा को,
क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं ले तो लिया उनके हाथ से, पर आगे निकला तो रेड लाइट में एक भिखारी मुझे मिला। मैंने उस लिफाफा उठाया, उसे दे दिया। मुझे पता नहीं था कितना था, क्या है मालूम। वजह क्या था? जो मेरा हृदय है ना, कनेक्ट नहीं हो रहा था। मेरी बात समझ गए? बोलेंगे बहुत खड़ूस पास्टर है। मेरा हृदय, आप मुझे 500 समझ के 10 रुपए देना हाथ में, कोई बात नहीं। मेरे स्वागत या फिर प्रभु के लिए इज्जत होना चाहिए आपके हृदय में। अगर आप में नहीं है, कभी बोलता अरे मुझे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना, पानी पिलाओ, उसमें खुश हूं, पर हृदय से, खुशी से, आदर के साथ। फिर मैं मिसेस को अभी तक ये बात नहीं बताया, पता नहीं बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं बताया। एक और बार एक व्यक्ति ऐसे प्रार्थना खत्म हुआ और आया, और सब लोग प्रार्थना के बाद उस परिवार में फादर हाथ मिला रहे थे अलग से, मदर, जैसे अभी पता नहीं हमारे चर्च में भी शुरू हो गया, फादर भी हाथ मिला रहे हैं, कुछ है उसमें फाइनेंशियल हेल्प, मदर भी मिला रही है, बेटा भी मिला रहा है, बेटी भी मिला रहे हैं, पता नहीं कहां से आए मालूम नहीं, पर अच्छा सोच है जो भी हो। सबने हाथ मिलाया, और अचानक उस भीड़ में कुछ लोग, पड़ोसी लोग भी बैठे हुए थे। उन पड़ोसियों में से एक आकर मेरे वचन प्रचार के समय पर मेरे चेयर कदमों के मतलब नीचे बिल्कुल सट के बैठा। मुझे उस समय फील हुआ कि ये विश्वासी नहीं है, ये विश्वासी नहीं हो सकते, चर्च गोइंग व्यक्ति तो है नहीं है। सब लोग देते के समय में उन्होंने अपना हाथ जेब में डाला और एक मोटा रकम, बड़ा मोटे से गड्ढी निकाल कर मेरे हाथ में दिया। मेरे हाथ में देते ही मेरे मुंह से शब्द निकला, आज आपको सैलरी मिला क्या? मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, आप मुझे पहचानते हो? बोले नहीं, आपको मैं नहीं पहचानता हूँ, पर मैं पड़ोसी हूँ, मेरी पत्नी चर्च जाती है। मैंने बोला आप नहीं जाते? बोला मैं नहीं जाता। तो मैंने उनसे पूछा आपको सैलरी मिला है आज, क्या है ये इतने ज्यादा पैसे? बोले नहीं, आज कुछ खास हुआ है मेरे साथ, आज कुछ खास हुआ है, और ये आपके लिए है, आप प्रभु के दास पास्टर जी है ना, आपके लिए है। मैं ऐसे मैं था, मतलब एक हाथ में संभाल नहीं पा रहा था, थोड़ा ज्यादा था, समझ गए क्या? हाँ, एक हाथ में संभाल नहीं पा रहा था, ज्यादा था। मैंने सोचा 2 हाथ लगाता हूँ। फिर प्रेयर करने के लिए सोचा। फिर प्रेयर करने से पहले मेरा मन में कुछ प्रश्न आ रहा था। उनसे पूछा आपके पास ये पैसा कैसे आया? मैंने पूछा। बोला बहुत खास हुआ है, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैंने बोला वो क्या बात है बताओ। तो उन्होंने बोला आज मैंने जुआ खेल के बहुत जीता है, आज मैंने जुआ खेल के बहुत जीता है। वो उतना बोलते ही मैंने बोला अपने पैसा अपने पास रखो। समझ गए? मैं बड़ा दुखी हुआ। ये किसको दे रहा है इसको मालूम नहीं है। मैंने बोला अपने पास रखो। मैं एक राज्य का हूं, उस राज्य का व्यक्ति पैसा देता है तो उस राज्य का बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होता है। हालेलुया। तुम जुआ खेल कर पास्टर को ला कर दोगे तो क्या पास्टर जुआ का विस्तार करेंगे? नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये 2 घटना मेरे जीवन में हमेशा के लिए याद रहेगा। प्रभु के राज्य में अगर साथ हम चलते हैं तो हमारा मन भी साथ साथ चलना चाहिए, हमारा हृदय भी साथ साथ चलना चाहिए, तो प्रभु का राज्य का विस्तार भी साथ साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बस कर्तव्य पूरा करने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, हाँ सेवक आए इनको कुछ दे दो इनके हाथ में, नहीं चलेगा, वो किसी भिखारी को जाएगा। जुआ खेल के, गलत काम करके ले आओगे और सेवकाई में दे दोगे
इस पेटी में तो डालते समय शायद कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, कैसे डाले मालूम नहीं, लेकिन पास्टर से हाथ मिलाते हैं तो कभी पवित्र आत्मा पूछेंगे ये कैसे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक शब्द को मैं इस्तेमाल करता हूँ, प्रभु उन सभी लोगों को आशीष देना जो अपने नेक कमाई से यहाँ डाला है। कौन सी कमाई? समझ रहे, हिंदी समझ गए ना? मेरे से ज्यादा आप लोग बोलते हैं। क्या कमाई? नेक कमाई, खेल कूद का कमाई नहीं। मेहनत किया और कमाया, उचित रीति से कमाया, उसमें से प्रभु के लिए देना, तो उनके राज्य का विस्तार होगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों ही राज्य में यदि आपको देना है अपना योगदान, तो उस राज्य का नागरिक होना, ये बात याद रहेगा। हालेलुया। भारतवर्ष किसी का भी नहीं ले लेगा। अब कोई आएगा साउथ अफ्रीका से, बोलेगा मैं आपको टैक्स देना चाहता हूँ, बात लेगा? नहीं लेगा। भारत वाला जाकर बोलेगा लंदन में, मैं आकर यहाँ पे इतना दिन से मजदूरी कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, हर पैसा मैं घर वापस कर रहा हूँ, इस साल का पैसा मैं सरकार को दूंगा, सरकार लेगा? नहीं, उल्टा उसे जेल में डालेगा। तू गलत रीति से हमारे देश में घुस आया है। ऐसा ही परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए जो लोग देते हैं, इस राज्य का सिटीजन होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इस राज्य का सिटीजन होना जरूरी है। फिल्मों में आता है ना, कहीं से कुछ किया, गलत किया, बहुत पैसा कमा लिया और आकर कोई अनाथ आश्रम के बाहर एक पेटी छोड़ के चला गया, देखे होंगे तो फिल्मों में। और सुबह फादर आए बाहर और देखे कि एक सूटकेस से भरा हुआ पैसा, देखे होंगे ना? उसको पता ही नहीं कौन छोड़ के गया, किसको मार के, किसका लूट के लाके। वो अनाथ आश्रम बहुत साल नहीं चलेगा, समझ गए क्या? वो चर्च बहुत साल है नहीं चलेगा। किसी दिन मुझे पूछे थे, किसी ने मुझे पूछे, पास्टर जी आपके चर्च में फैन चाहिए था? मैंने बोला हाँ फैन चाहिए था। इस समय फैन नहीं लगी थी। एक मैनेजर ने पूछा, एसबीआई मैनेजर ने पूछा, फैन चाहिए था? हाँ फैन चाहिए। और क्या क्या चाहिए? मैंने बोला क्यों पूछ रहे हैं? बोला नहीं, एक व्यक्ति है डोनेट करना चाहते हैं, क्या क्या चाहिए आपके चर्च के लिए वो देना चाहते हैं। मैंने बोला क्या? फैन के लिए पूछा, फैन नहीं है हमारे पास। और क्या नहीं है? मैंने बोला कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो करना चाहते हो करो। फिर बोला हाँ हम आएंगे और मिलेंगे। वो आए, मिले। मैंने उनसे पूछा ये डोनर कौन है? ये डोनर कौन है? बोले कि एक अन्य जाति का भाई है। अन्य जाति का भाई है। तो मैंने पूछा अन्य जाति का भाई हमें क्यों डोनेशन देगा? जो मसीह भाई होगा तो वो डोनेशन देगा, कुछ होगा। फिर धीरे धीरे मैंने बात पूछना शुरू किया। बाद में पता चला वो एसबीआई बैंक से कुछ लोन उठवाना चाहता था और सैंक्शन करने वाला यही व्यक्ति है। ये साइन करेंगे तब लोन पास होगा। तो लोन पास करवाने के लिए वो घुस देना चाहते हैं इनको, पर ये लेना नहीं चाहता है, चर्च में डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैंने बोला ऐसा लोन नहीं चाहिए उनको। समझ गए? ऐसा वाला लोन नहीं चाहिए, हम बिना फैन का पसीने पोंछ कर रहेंगे यहाँ पे। तो बोले मुझे लास्ट में कोई दूसरा पास्टर होगा तो ले लेगा। मैंने बोला नहीं, ये थोड़ा अलग अलग पास्टर है, वो गरीबी को देखा हुआ पास्टर है, हम सह लेंगे। आपको प्रभु के राज्य के लिए हाथ बढ़ाने हैं, देने हैं। आप प्रभु के राज्य के सिटीजन बनिए। हालेलुया, हालेलुया। उस राज्य के नागरिक बनिए। उस नागरिकता जब वो देता है वो उचित रीति से देता है। दूसरा कोई आएगा, पास्टर जी मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, मैं 2 लाख रुपए देता हूँ। तो असलियत में मनसा क्या है? बच्चे की चंगाई चाहिए, घूस दे रहा है। आप प्रार्थना करना मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। नहीं, जो यहाँ बैठे हुए हर एक नागरिक को परमेश्वर कहते हैं आप परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बढ़ाना, क्योंकि उसी से परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में जो इस्राएली देते थे वो उस देश के नागरिक और उस चर्च के भी नागरिक थे। कोई रोमी आकर मदद कर रहे थे,
नहीं आया तो वो चला भी गया, लेकिन अभी भी यहूदी मौजूद है। वो इस्राएली राज्य को खुद ही बना रहे थे अपनी मेहनत से, खुद ही वो डोनर बने हुए थे, और उनकी चर्च के भी सदस्य वही थे, दोनों तरफ से। लेकिन नया नियम में आते हैं तो हमारे लिए राज्य पॉलिटिकल एक डिफरेंट मुद्दा होता है और आत्मिक बातों की बढ़ोतरी एक डिफरेंट मुद्दा होता है। हम दोनों ही हैं, हम इस देश के नागरिक हैं तो दूसरा हम स्वर्ग के भी नागरिक हैं, हमें दोनों जगह में देना है। सबसे पहली बात है, पहला सामुएल अध्याय 9 उसके 7 से लेकर पढ़े। पहला सामुएल अध्याय 9 उसके 7 से पढ़े जल्दी से। एक बार किस नामक एक व्यक्ति होता है बिन्यामीन गोत्र का, और उनके उस समय में कुछ गधे खो जाते हैं। सब लोग मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं? कुछ गधे खो जाते हैं। वह व्यक्ति अपने पुत्र को बुलाता है जिसका नाम है साउल। क्या नाम है? साउल। उस साउल को कहते हैं, हे बेटा जाकर गधों को ढूंढ कर ले आओ। उस समय में पशु मतलब संपत्ति, पशु मतलब संपत्ति आज भी है, पर लोग इतना उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। पर जो जानता है वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, प्राचीन कालों से लेकर शायद हमेशा के लिए रहेगा। तो वो कहते हैं अपने बेटे साउल से, आप जाकर गधों को ढूंढ कर ले आइए। बाइबल में लिखा है वो 4 देश चला गया। उस समय में देश मतलब भारत इतना बड़ा नहीं होता था, कुछ छोटे छोटे गांव टाइप के होते थे। वो 4 जगह ढूंढ आए और एक दास को साथ में लेकर गए हैं। आखिर में साउल कहते हैं, भाई हमें कहीं पे भी नहीं मिला, चल हम वापस पिताजी के पास लौट कर चले जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी गधों के बारे में चिंता करना छोड़े और हमारे बारे में परवाह करना शुरू कर दें कि बेटा भी खो गया कहीं पे। जो गधे ढूंढने निकला था वो भी खो गया। तो सेवक एक बात कहता है, अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, जिस नगर में शहर में खड़े हैं, इस शहर में मुझे पता चला है कि एक प्रभु का जन्म आए हैं, प्रभु का जन्म आए हैं। एक बार हम जाकर उस प्रभु के जन्म से मिल लेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारे गधे कहाँ हैं। और मैंने उनके बारे में कई बात सुनी है कि ये प्रभु का दास दुआ करते हैं या प्रार्थना करते हैं और ये बता देते हैं कि खोया हुआ चीज कहाँ कहाँ मिलता है। तब साउल एक बात कहता है, तो जो कह रहा है, जिनके बारे में कह रहा है, मैं उसे जानता हूँ, मैं मानता हूँ, वो प्रभु का दास है। और उनके पास अगर जाएंगे तो वो बता देंगे, प्रार्थना करेंगे, उनके पास प्रभु का आत्मा है, वो बता देंगे कि हमारे गधे कौन से जंगल में फंसे, कहाँ पे फंसे, कहाँ मिलेंगे, बता देंगे। लेकिन मैं उनके पास खाली हाथ नहीं जाऊंगा। क्या कहते हैं? मैं उनके पास खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जाऊं तो कैसे? अपने काम के लिए जाऊंगा, नहीं चलेगा। मैं अगर जाऊंगा उनके पास तो मेरे पास कुछ ऐसा हो जो मेरे लिए वो प्रार्थना करने से पहले मैं उनको दूं। हालेलुया। वो बात पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब वो कहता है, हमारे पास ये रोटी का टुकड़ा होगा, वो रोटी उठाकर देंगे, उनके लिए 1 समय का भोजन हो जाएगा, 2 समय का भोजन हो जाएगा। कुछ ऐसा चीज वो उठाकर लेते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं। वजह क्या है मालूम है? हम उस देश के नागरिक हैं, उस स्वर्गीय राज्य का नागरिक है, और उस राज्य को फैलाने वाला ये प्रभु का दास है। ये जगह जगहों में जाते हैं, सेवकाई करते हैं, परंतु ये जो सेवकाई फैला रहे हैं, इन्हें हमारी आवश्यकता है, हम उनके साथ खड़े होना। सब लोग मेरे साथ हैं? साउल को पता है, दास को नहीं पता था। दास को क्या पता है? बस रिसीविंग वाला नेचर है। पर जो साउल को क्या पता है? वो गिविंग वाला है। लंदन में काम करने वाला जो अनुचित रीति से घुस गया है, वो क्या करता है? He knows only to receive. He doesn't know how to give. Understood now? समझ में आया? उन्हें पता ही नहीं है कि देना क्या होता है, देने से क्या बढ़ोतरी मिलती है, नहीं पता। क्या पता उसे? बस भाई मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, मुझे कमाना है। राज्य 2 तरीके से आप देते हैं और वापस भी आपको मिलता है। हालेलुया। उसके लिए आपको सिटीजन होने की जरूरत है। उचित रीति से आप देंगे और उचित रीति से पाएंगे। साउल के साथ रहने वाला रिसीविंग वाला था, पर साउल गिविंग एंड रिसीविंग वाला था।
हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक महान योद्धा होते हैं, कमांडर होते हैं, नामान नामक व्यक्ति। एक कमांडर है, सेनापति है, लेकिन उनके शरीर में कोढ़, याद आ गए, उनके शरीर में कोढ़ होती है। वह व्यक्ति को एक छोटी सी बालिका, घर में काम करने वाली एक बालिका कहती है कि यदि आप मेरे देश में जाएं, आराम का राज्य का सेनापति है, उसे कहते हैं यदि आप मेरे देश इस्राएल में जाएंगे, वहां एक प्रभु का दास है, प्रभु का दास, सब लोग मेरे साथ हैं, वो आपको चंगा करेंगे। वो उठकर चले जाते हैं, कुछ सेवकों को उठाते हैं और उठकर चले जाते हैं और उस प्रभु के दास से मिलते हैं। और प्रभु के दास उन्हें कहते हैं कि आप यरदन नदी में चले जाइए और 7 बार डुबकी लगाइए, आप ठीक हो जाएंगे। वो नाराज होते हैं, फिर बाद में जैसे भी उनके दासों के बात मानकर पानी में डुबकी 7 बार लगाते हैं। और 7वीं बार जब वो पानी से उठते हैं, बच्चों की तरह उनके शरीर के चर्म, उनके जो स्किन हो जाते हैं बच्चे के समान, बहुत प्योर हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? घर लौटाते हैं? नहीं, क्या करते हैं? उस भविष्यवक्ता के पास चले जाते हैं और उनको क्या देते हैं मालूम है? यदि आप वचन ना पढ़े, लिखने वाले लिख लें, दूसरे राजा 5 का 15 और 16 में जब वो व्यक्ति जाते हैं तो एलिशा के पास जाते हैं और पहली बार जब गए थे मिलने, तब इस यातना के साथ, रिक्वेस्ट के साथ गए थे कि आप मुझे चंगा कर दीजिएगा। दूसरी बार जब चंगे हो गए तो गए किसके साथ? तोहफा लेकर गए। क्या लेकर गए? गिफ्ट लेकर गए। क्या क्या था मालूम है? पोशाक। कैसे पोशाक? हारोला मार्केट वाला, सेक्टर 18 वाला, जेपी वाला, गौर सिटी कॉम्प्लेक्स वाला, कौन सा? राजकीय, रॉयल रॉब्स, राजकीय। इसका मतलब राज्य की वस्त्र पहनकर जो सोसाइटी में निकलता है, हर एक व्यक्ति दूर से खड़े होकर प्रणाम करेंगे, सल्यूट करेंगे। वो वस्त्र प्रभु के दास के लिए लेकर गए। और क्या था? सोना भी था। क्या था? मतलब कीमती चीजें थी। प्रभु के दास क्या कहते हैं? मैं इनमें से एक भी चीज नहीं लूंगा। सिटीजनशिप पे वापस आ जाइए। ये व्यक्ति कहां के थे? अन्य जातियों में से थे। ये क्या कहना चाहता है? तुम जाओ, इतना याद रखना, हम और हमारे परमेश्वर अलग हैं। हालेलुया। तुम जो जिस जगह से आए हो ना, वहां के सिटीजन हम नहीं, हम तुम्हारे सिटीजन नहीं। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में सोचा था मैं कुछ दे दूंगा। हर चंगाई देने वाले की तरह, हर चिकित्सक की तरह ये भी मेरे तोहफा को ग्रहण करेंगे, क्योंकि मैं बड़े से उच्च पदवी वाला हूं। लेकिन वो छोटे से कमरे में रहने वाला कहता है मेरा सिटीजनशिप अलग है। अब मेरी बात समझ गए? मैं जिस राज्य को बढ़ा रहा हूं धरती में, वो अलग है। तुम संसार के राज्य को बढ़ाने के लिए सेनापति बने हो, परंतु मैं स्वर्ग के राज्य बढ़ाने के लिए भविष्यवक्ता बना हूं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? एक नामान, मैं आपका कोई भी तोहफा कबूल नहीं करूंगा। वजह क्या है? आप एक अन्य राज्य के हो और मेरा कार्य अन्य राज्य के लिए है। आप मनुष्य के राज्य के लिए काम करते हो, दूसरों को मारते हो, गुलाम बनाते हो, टॉर्चर करते हो, दूसरों को सताते हो, दूसरों के घर जलाते हो, दूसरों के ऊपर हुकूमत करते हो दबावट से। मेरा राज्य, मैं जिस राज्य के लिए काम करता हूं, वो बिल्कुल तुमसे अलग है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जिस राज्य के लिए चुना गया हूं, वो राज्य धरती का नहीं है, वो स्वर्गीय है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस राज्य का तोहफा इस राज्य में काम। समझ गए क्या? कुछ मिला भेद की बात? कुछ मिल गया? हाँ? क्या कहते हैं? मैं जब तक जीवित रहता हूं परमेश्वर का शपथ खाता हूं, मैं आपसे एक भी तोहफा। आज का कोई होता तो प्रभु धन्यवाद, आपने इतना बड़ा दास को भेज दिया, हमारे चर्च के सारे जरूरत इसी के द्वारा पूरा हो। एलिशा नहीं, एलिशा क्या कहते हैं? तेरा राज्य अलग है, तेरे राज्य चलाने के तरीके अलग हैं, तू जबरदस्ती से चलाता है,
दूसरों को मारता है। जिसके बात सुनकर तू मेरे पास आया है ना, वो बालिका के पापा मम्मी को भी तुमने बंदी बनाया होगा, उसको मारा होगा, उसके घर जलाया होगा, तुमने जबरदस्ती से उनको छीना होगा। वो बालिका आकर घर में जो सेवा करती है अपने मन से नहीं आई होगी, गुलाम बनाकर लाया होगा। पर मेरा सेवा ऐसा नहीं है। यीशु क्या कहते हैं? पतरस अपने तलवार म्यान में रख, मैं चाहूंगा तो स्वर्ग के सेना यहां आ जाएंगी, पर मेरी राज्य अलग है, इनका जैसा नहीं है। हालेलुया। दोनों जगहों के सिटीजन्स अलग होते हैं। परमेश्वर कहते हैं आत्मिकता में, या एलीसा कहते हैं आत्मिकता में, एक भी चीज नहीं लूंगा, एक भी चीज नहीं लूंगा। लिया? कुछ नहीं लिया। लेना तो छोड़िए, मेरे भाषा में बोलता हूं, वो दरवाजा भी खोलकर चेहरा भी नहीं देखा। समझ गए? दरवाजा भी खोलकर चेहरा भी नहीं देखा। उसने क्या सोचा था? अरे वो आएंगे, मैं बड़ा पदवीधारी व्यक्ति हूँ, वो आकर शायद मेरे ऊपर हाथ फेरेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये तो अंदर से ही भाई अपने वाणी भेज दिए, बोले जाकर यरदन नदी में। ये यरदन नदी से ज्यादा साफ तो हमारे देश में पानी बहता है, वहीं पे मैं डुबकी लगा लेता, 7 बार 21 बार लगा लेता। एलीसा यहाँ पे 2 राज्य को अलग कर रहे थे। समझ गए? मनुष्य का राज्य किसी के ऊपर आता है तो हुकूमत से आता है, जबरदस्ती से आता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब आप सिटीजन बनते हैं, नागरिक बनते हैं, तो अपने आप को आप अर्पण करते हैं, जबरदस्ती से नहीं। आप उस राज्य के पास आने के लिए आप धन्यवादित महसूस करते हैं। You feel gratitude towards the Lord that I'm blessed to be a part of the heavenly kingdom. Hallelujah, 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 hallelujah. मैं आशीषित हूँ कि मैं स्वर्ग के राज्य का भागी हूँ। बहुत से राज्य हैं धरती में, इसका राज्य उसका राज्य, पर मेरे ऊपर जो राज्य आया है वो परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग अपने अपने राज्य के बढ़ोतरी के लिए कुछ करते हैं, परंतु मैं आशीषित हूं कि स्वर्ग के राज्य को बढ़ाने का काम मेरे जरिए होता है। हालेलुया, हालेलुया। नामान ने कुछ सोचा था, पर एलीसा का सोच बिल्कुल भी अलग था। अगर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने क्या कहा, उस राज्य के आप सबसे पहले सिटीजन बने। अगर आप उस राज्य के नागरिक हैं तो आप प्रभु के लिए देते जाएं, उसके राज्य को बढ़ाते जाएं और प्रभु की महिमा होते रहें। हालेलुया, हालेलुया। जब पहला मंदिर धरती में प्रभु के लिए, जब पहला मंदिर धरती में जब बनाया जा रहा था परमेश्वर के लिए, वो मरुभूमि में था। याद आ गया? बनाने वाला व्यक्ति कौन थे? मूसा थे, जिसे हम मूसा कहते हैं, मोसेस। क्या हुआ मालूम है? द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 35 में आपको मिलेगा। जब वो अनाउंस करते हैं कि हम प्रभु के भवन को तैयार करेंगे, तो पुरुष स्त्री इन सबके एक बहुत बड़ी लाइन लगी। जो कमेटी बने हुए थे ना, जो कमेटी के लोग थे, जो खड़े हुए थे, सुबह आकर खड़े थे, मतलब कल के दिन ये बता दिया गया, तो आज के दिन कमेटी मेंबर्स खड़े हैं कि जो कोई भी अपने डोनेशंस देना चाहते हैं, जो कोई भी अपने हाथ बढ़ाना चाहते हैं मंदिर को बनाने के लिए, वो सब कल के दिन आ जाइए। तो क्या वो मालूम है, हर एक छावनी से, हर एक तंबू से पुरुष और स्त्री क्या किए? लाइन में खड़े हुए, बड़े लाइन में। हमारे देश में बड़ा लाइन कहाँ मिलता है? राशन कार्ड, बड़े लंबे लाइन, लंबे होते हैं। किसी को पूछे बोलेंगे नहीं आज ड्यूटी छोड़ के आए, ड्यूटी छोड़ के आए हो, कुछ लेकर जाना है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब क्या है? कहाँ दें?
कैसर का कैसर को दे, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे। लेकिन दोनों में देने के लिए आपको दोनों जगह के नागरिक होना है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में जब आते हैं तो बस वो लंदन में जाने वाला के छुप छुपाए जाने वाले तरीके से मत जाना कि बस मुझे रिसीव करने हैं, कुछ चंगाई पाने हैं, कुछ बालक के लिए आशीष चाहिए, फिर ये चाहिए वो चाहिए 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 करके नहीं जाना। You need to be a citizen in order to give and receive. Hallelujah. Hallelujah. We are not only made to receive something always. No. परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी सीखें इस राज्य के विस्तार के लिए योगदान करें। हालेलुया, हालेलुया। जब पहला मंदिर को बनाया जा रहा था, सुबह सुबह कमेटी जब खड़े हुए, उनके सामने बड़े बड़े लाइन खड़े हुए, पुरुष के लाइन, स्त्रियों के लाइन। मालूम है क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे मालूम है? नहीं, बाइबल नहीं पढ़े। पुष्पा जी क्या लेकर आए? सोने गहने हर एक के पास, कपड़े हर एक के पास, जानवरों की खाल हर एक के पास, बहुमूल्य पदार्थ, इतने लंबे लाइन। सब लोग लिस्ट बनाने लगे, फलाने परिवार से ये आया, जो प्रकाश जी भी वहां पे होंगे मूसा के साथ, वो लिस्ट बना रहे होंगे, फलाने परिवार ये दिया है, फलाने परिवार वो दिया है। मूसा वहां पे थे नहीं, पास्टर भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो प्रकाश जी आप कीजिए सब। फिर बाद में रिकॉर्ड रखने वाले परेशान हो गए, इतना ज्यादा आ रहा है, मूसा को बुलाए, आइए पास्टर जी आइए। वो आते हैं, मूसा आते हैं, उन्हें बोलते हैं रिकॉर्ड रखने वाले, हमें जितना चाहिए था ना उससे बहुत ज्यादा आ गया है। मूसा कहते हैं रुकिए, अपने अपने घर वापस जाइए, जो जरूरत था पूरा। उन बहनों को धन्यवाद देना है, वो अपने शरीर के जो गहने, गहने बोलते हैं हिंदी में, ज्वेलरी होता है ना, वो लाकर प्रभु के सबसे पहला मंदिर बनाने के लिए दिए। और वहां पे ऐसा नहीं लिखा है उस आयत में मूसा के लिए दिए, नहीं लिखा है, यहोवा के लिए दे रहे थे। हालेलुया। अब तो ना ही परमेश्वर के लिए दे रहे थे। काफी बार ऐसा सोचते हैं, अरे हम कुछ देंगे ना, ये दसवां देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये पास्टर के पास चला जाएगा, ये मूसा के पास चला जाएगा, मूसा बहुत अमीर बनेगा, अपना घर बनाएगा और अंबानी से भी बड़ा बनेगा। नहीं, आप जिस राज्य के नागरिक हैं उस राज्य के लिए दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतना ज्यादा आया कि मूसा को आखिर में आकर कहना पड़ा, रुक जाइए, घर वापस से ले आइए, वापस से ले आइए। बाइबल में दो भाई हैं, बाइबल में दो भाई हैं। अब प्रश्न उठता है, पहला सवाल का उत्तर हमें मिला कि हम कहां दें, दो राज्य में दें। एक संसार के राज्य जहां हम जीते हैं, और दूसरा हम जिस राज्य के नागरिक प्रभु यीशु मसीह के लहू से बन गए हैं। हमें दोनों राज्य के विस्तार के लिए, बोलिए ना, ठीक है ना, देना है। किसने सिखाया? प्रभु यीशु ने, प्रभु यीशु ने हमें सिखाए। कहां देना है सीख गए, क्या देना है, क्या देना है। दो भाई थे बाइबल में, दुनिया का पहला दो भाई, नाम क्या है? केन और हाबेल। सब लोग मेरे साथ हैं, केन और हाबेल। कई बार ये सुने होंगे, पर आज कुछ गहरी बात सीख कर जाना, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, क्या देना, व्हाट शुड आई गिव, हाउ शुड आई गिव, क्या दूं और कैसे दूं। काफी बार लोगों को समझ में नहीं आते, मैं दूं तो क्या दूं। कोई बहन बोलेंगे कि मैं तो हाउस वाइफ हूं, जैसे अनिता जी हैं, वो सोचेंगे पास्टर जी वो हस्बैंड ही जाते हैं ड्यूटी में, उनको सैलरी मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता। सच है ना? है, आप घर में आएंगे तो मैं आपका मनपसंद खीर खिला सकती हूँ, आपको खीर पसंद है तो मैं वो खिला सकती हूँ, और मैं क्या दे सकती हूँ। कभी कभी सोचते होंगे क्या दूं, कैसे दूं, क्या मैं कैसे हाथ बढ़ाऊं, प्रभु के राज्य के लिए क्या कर सकती हूँ, सोच रहे होंगे। दो भाई, काइन और हाबेल, केन और हाबेल। केन का अर्थ शक्तिशाली, शक्तिशाली। केन का अर्थ
जस्ट लाइक हिम, जस्ट लाइक, इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में? बिल्कुल उसके जैसा, बिल्कुल उसके जैसा। कैन का अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल उसके जैसा। किसके जैसा? किसके जैसा? बोले ना, यूहन्ना 3:15 जैसा। कौन? वो आएगा और सांप को कुचलेगा। याद आ गया क्या? क्या करेगा? तो उस एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। हवा क्यों नाम दिया कैन करके? ये बच्चा जो जन्म हुआ ना, खट्टा खट्टा है, दिखने में खट्टा खट्टा है, ये बड़ा होगा ना, ये सचमुच कुचल डालेगा। So therefore the name is given Cain, means just like him. Who is that? The promised one. आप समझ में आया? जिसके बारे में प्रतिज्ञा किए गए थे कि जब वो आएगा वो सांप के सर को कुचलेगा। कुचलने वाला हमेशा ही ताकतवर होता है, तो इसके लिए नाम दिया गया कैन। और दूसरा बच्चा जब पैदा हुआ हाबेल, तो उसका नाम रखा गया हाबेल। हाबेल का अर्थ क्या है? जो बच्चा जब पैदा होता है, कोई कोई बच्चे रोते हैं, फुर्तीला दिखता है, और कोई कोई बच्चे का धड़कन बड़ा धीरे चलता है, धड़कन बड़ा धीरे चलता है। मैडम, धड़कने बड़ा धीरे चलता है, कहाँ ले जाते हैं? क्या करते हैं? ऑक्सीजन मास्क पहना देते हैं, है ना? वजह क्या है? सही नहीं, फंक्शन सही नहीं कर रहा है। हाबेल के साथ यही प्रॉब्लम था। समझ रहे क्या? बाइबल सीख रहे क्या? हाबेल के साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम था, ब्रीथलेस व्यक्ति था। दूसरे शब्द में कैन के बिल्कुल ऑपोजिट। एक तो दूसरा, तो इसीलिए उसका नाम रखा हाबेल। याद रहेगा? बहुत सीख रहे ना? उसका नाम रखा हाबेल। ये भाई दोनों जैसे भी हो बड़े हुए, एक को पिता माता देखते तो कहते ही इज जस्ट लाइक द प्रॉमिस्ड वन, दूसरे को देखते तो बोलते ताकत नहीं है यार इसके पास, गांव में कुछ इसको खाना पिला खिलाओ ना, कुछ करो इसको। एक बेटा इतना तंदुरुस्त है तो दूसरा। हम मनुष्य की तरह सोचते हैं, मनुष्य हम हैं, इस तरह आइए हम सोचते हैं। हाबिल के लिए उनके पिता माता ने भी यही सोचा, ये दुर्बल पतला है, इसके पास ताकत नहीं है। दोनों भाई बड़े, एक क्या किया? खेती का काम करता गया और दूसरा भेड़ों की रखवाली करता गया। दोनों एक दिन भेंट लेकर आए, दोनों एक दिन भेंट लेकर आए। एक का भेंट को स्वीकार किया गया तो दूसरा का भेंट स्वीकार नहीं किया गया। कैन जो ताकतवर था वो मेहनत ज्यादा कर दे, खेती में ज्यादा मेहनत किया और कुछ वहां से लेकर आया, फसल को लेकर, कुछ उपज को लेकर आया, अनाज लेकर आया होगा, कुछ लेकर आया। लेकिन दूसरा भाई भेड़ बकरियों को चराता था और वो अपना भेड़ को लेकर आया। लेकिन कैन का जो बलि था, कैन का जो ऑफरिंग था, वो ऑफरिंग को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। और हाबिल ने जो ऑफरिंग लाए थे वो ऑफरिंग को परमेश्वर ने स्वीकार। किसी को पूछेंगे ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? कुछ तो कैन गलत किया होगा, कुछ तो कैन गलत किया होगा, कुछ ना कुछ गलती उसमें हुआ होगा जिसके वजह से परमेश्वर ने उसके ऑफरिंग को स्वीकार नहीं किया। अगर आप हिंदी बाइबल पढ़ते हैं, अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं, किसी को भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप जिस भाषा में मूसा ने उस बाइबल को लिखा, उस भाषा में अगर आप सीखेंगे तब पता चलता है कि वजह क्या है, वजह क्या है, तब आपको पता चलता है। काइन को लाते हैं, इब्रानी बाइबल ये बताता है, he brought मिन्हा, M-I-N-H-A, मिन्हा लाए। बोलिए मेरे साथ, मिन्हा। हाबिल जो लाए वो बकोरा लाए। क्या लाए? बोलिए ना, बकोरा। क्या लाए? मिन्हा का अर्थ क्या है? Anything of having no value। कोई भी चीज ऐसे लाइए जिसका कोई वैल्यू है ही नहीं है। कौन लाया? कैन लाया। मिन्हा का अर्थ
कोई वैल्यू की चीज नहीं है। अगर उस अंग्रेजी उस इब्रानी शब्द के अर्थ को ढूंढेंगे, आपको पता चलता है ये व्यक्ति लाया तो लाया, लेकिन कोई वैल्यू की चीज नहीं लाया। उसके 3 मीनिंग है, उसके 3 अर्थ है, जिससे पता चलता है। पहला, an item of no value, it does not cost you anything. Third, no importance. क्या क्या है? It has no value, it doesn't cost you anything. तीसरा, it has no importance. ये इसका कोई महत्वपूर्ण ही नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। समझ गए? कौन लाया ये मिन्हा? केन लाया। क्या चीज लाया? मिन्हा लाया। मिन्हा का मतलब नो वैल्यू, नो इंपॉर्टेंस, डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। समझ में आया? क्या लाया? मिन्हा लाया। प्रिया बहन भी सुन रहे हैं ना? क्या लाया? मिन्हा। इसकी कोई वैल्यू जिसकी नहीं है, इसको लाने में आपको कोई कॉस्ट चुकाना नहीं पड़ा है। और तीसरा, ये आपके जीवन में कोई मायने। पिछले दिनों में बहुत सारे लोग चर्च में आए और बहुत सारे ऑफरिंग डाले। जब मैं घर ले गया तो 1-2 नोट्स मैंने बाइबल स्कूल स्टूडेंट को दिए। बच्चे, इसको आप फिक्स कर सकते हैं क्या? क्या कहा? बच्चे, इसको आप फिक्स कर सकते हैं क्या? 2 बच्चे देखे, बोले सर कैसे कैसे लोग दान डालते हैं। मैंने बोला नहीं, हमारे चर्च का नहीं, मैं अपने चर्च को नीचे नहीं कर सकता, ये हमारे चर्च के विश्वासी नहीं है, ये कोई दूसरे कहीं से आए थे। उस दिन बहुत भीड़ हो गए थे 25 दिसंबर में, तो कोई डाल दिया होगा। क्या था? फटा हुआ, जो मार्केट में चला ही नहीं। कहाँ चल गया? भेंट पात्र में चला गया। क्या है? केन का दान ऐसा था। मेरी बात समझ गए क्या? केन का दान ऐसा था। घर में बहुत सारे सब्जी ले आए, खाए पक गए। अब वो सब्जी सड़ने लगा है। आपने क्या सोचा? चर्च में उठाकर दे दो, कोई खा लेगा। कोई, क्या है ये? मिन्हा। अब समझ में आया? क्या है ये? मिन्हा। केन का दान को मिन्हा कहते हैं। आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रहा अभी, इसके लिए कोई कॉस्ट आपको नहीं है, और इसका कोई इंपॉर्टेंस भी आपके जीवन में। याद रखेंगे? मिन्हा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पुस्तक है जो बाइबल में नहीं जोड़ा गया है, कैनोनिकल डिफरेंस बोलते हैं हम लोग। जो बाइबल पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, कैनोनिकल डिफरेंस की वजह से बहुत सारी पुस्तकों को बाइबल में ऐड नहीं किया गया, उनको अलग रखा गया। उनमें से एक पुस्तक है हनोक का पुस्तक। नाम सुने? हनोक का पुस्तक आपको ऑनलाइन में मिलता है। उस पुस्तक में केन के बारे में लिखा है। वो सड़ा सा लेकर आता है प्रभु के पास। मैंने एक वीडियो देखा था, वो अच्छा चीज को रख देता है और सड़ा वाला प्रभु के लिए ले आता है। मैं ये नहीं कहता वो ऐसा वाला लाया, परंतु वो मिन्हा लाया। मिन्हा का मतलब ऐसी चीज जो उनके जीवन में मायने नहीं रखता था। समझ गए? ध्यान से सुनना। कोई चीज आप घर में ले आए, सब लोग ध्यान से सुनना, बहनें भी इसे ध्यान रखना, भाई लोग भूल जाते हैं। कोई प्रभु का दास आपके पास आया और आपको याद आया कि पास्टर को कुछ देना है, मिसेस पास्टर को कुछ देना है, उनके बच्चों को कुछ देना है, प्रभु का दास को कुछ देना है। पर याद आया, हाँ 1 साल पहले मेरे हस्बैंड ने कुछ लिए थे या मेरे फलाने कुछ लिए थे, पर उनको ये फिट नहीं हुआ, तो इनको दे दे। मिन्हा, याद रखना। समझ गए क्या? है ऐसे चीज जो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंस नहीं रहा है। कुछ समझ रहे हैं क्या वचन को? है आपके पास आया, लेकिन आपके पास वो वैल्यू का नहीं है। पर आप क्या करना चाहते हैं? कुछ बड़े पास्टर को, हमारे पास्टर इतना वचन सिखाते, इनको ही दे दें। तो पास्टर ने नहीं जाना कि आपके लिए वो वैल्यूलेस था, पर किसने देखा? केन का ऑफरिंग ऐसा था। हालेलुया, हालेलुया।
ढेर सारा गोभी ले आए, खत्म नहीं हुआ, कहाँ पहुंचा दो, चर्च में पहुंचा दो। नहीं, ये जगह में आने वाला चीज मिन्हा नहीं होना चाहिए। आप सड़क के भिखारी को नहीं दे रहे हैं, आप स्वर्ग के राज्य के लोगों को दे रहे हैं। ये राज्य अलग है। जो इलीसा कहता है, तेरा राज्य, तेरा 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 जो कीमती चीजें तो अपने पास रखना, मैं अलग राज्य का हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बिल्कुल अलग राज्य का हूं। मुझे मिन्हा नहीं, मुझे बकोरा चाहिए। बकोरा का अर्थ क्या है? बकोरा का अर्थ देखेंगे। अब नंबर 1, फर्स्ट बॉर्न क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी में ये शब्द है, he brought his first born animal। क्या लाया? फर्स्ट बॉर्न का अर्थ क्या हुआ? पहलौठा। कौन सा पशु लाया? इसका मतलब उनके पास इतने सारे जो भेड़ बकरी हैं, उसने ये गौर किया है कि सबसे पहला बच्चा कौन जन्म लिया। इसके लिए आपको वैल्यू उत्पन्न करता है, आपका इंपॉर्टेंस दिखाई देता है, आपका जागरूकता दिखाई देता है, आप कितने उसके प्रति जागते रहते हैं कि कौन सा बच्चा पहलौठा है। वो पहलौठा प्रभु के लिए जाएगा, दैट इज बकोरा। हाबिल का इंपॉर्टेंस को समझिए, मैना नहीं है, बकोरा। वो जागते रहता है। इसका मतलब सोचिए, कोई अगर भेड़ का बच्चा लाया, कोई अगर वो पशु रात को 2 बजे जन्म दिया हो, तो वो सो रहा होगा कि जगा होगा? मान लीजिए 3 पशुएं गर्भवती थी और तीनों ने एक ही रात को जन्म दिए, तो हाबिल का काम क्या था? देखना था कि भाई कौन सा सबसे पहला। मेहनत लग रहा है, नींद खराब हो रहा है, ये मेना बकोरा है। क्या है ये मेना नहीं हो सकता है। इसमें आपका मेहनत है, इसमें आपका मेहनत है। उतना ही नहीं, 3-4 बच्चे अगर पैदा हो गए हैं, इनको रोज आइडेंटिफाई करने हैं कि कहीं अगले दिन आके भूल ना जाओ ये था कि वो था। अभी याद आ गया? लेकिन हाबिल क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है। रोज रोज उसके साथ समय बिता रहा है, हर दिन उसके साथ समय बिता रहा है और पता कर रहा है यही है, जब ये बड़ा होगा तो ये मेरा प्रभु के लिए जाएगा। हालेलुया। तो मिन्हा नहीं है, क्या है? बकोरा। हालेलुया। दूसरा उसका अर्थ है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पहला का अर्थ क्या है? पहलौठा। दूसरा बकोरा का अर्थ सबसे उत्तम, सर्वोत्तम। क्या है जी? क्या है जी? याद आ गया? याद रहेगा? सर्वोत्तम। तीसरा मुख्य और महत्वपूर्ण उसका मीनिंग है द फैमिली इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? पारिवारिक विरासत। क्या दिया हाबिल ने? पहलौठा। बहुत मेहनत के साथ उसके पीछे कहीं दूसरे के साथ ये घुल मिल ना जाए, आइडेंटिफाई गलत ना हो जाए, मेहनत करता रहा। जिस दिन तक प्रभु के सामने चढ़ाने का दिन नहीं आया, पीछे यही है। इसी को प्रभु के हाथ चढ़ाना है, इसी को भेंट करके अर्पण। कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कल के दिन आएंगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दूसरा अर्थ है सर्वोत्तम, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। काइन की तरह नहीं है ना? द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सर्वोत्तम प्रभु के लिए लाया। मिन्हा नहीं कहते हैं, बकोरा कहते हैं। हालेलुया। सबसे उत्तम लाने के लिए उसके पीछे उनके कितने प्रयास हुए होंगे, राइट? सबसे उत्तम लाने के लिए उसके पीछे कितने उन्होंने मेहनत की होगी। और लास्ट
परिवार का विरासत, इसका मतलब वो होते हैं अक्सर जो अपने पहलौठा को अपने पास रखना चाहते हैं, कोई देना नहीं चाहता। पर हाबिल ने बता दिया कि मैं अपने पहलौठा को परमेश्वर के लिए दूंगा। मतलब जो सबसे पहली मेरी खुशी है ना, कोई भेड़ बकरी चराने वाला या पालने वाला को पता होगा, जो सबसे पहला बच्चा अगर आया तो इतना खुशी होता है कि यार इस बार तो ये बढ़ता चला जाएगा, इसके वजह से ये दे विल इंक्रीज इन नंबर। तो क्या करेगा, उसे रखने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से दूसरा, दूसरे की वजह तीसरा, तीसरे की वजह ये वजह है, ये सारे जो 2 3 4 5 सैकड़ों आएंगे, उसका वजह यही है। अब मेरी बात समझ में आया? It will be the reason, or it is the reason of the thousands to come. But that reason is given to the Lord. Hallelujah. मेरी बात समझ रहे क्या? ये वजह है, ये एक के वजह से सैकड़ों आएंगे, पर इसी वजह को ही उठाया, अपना खुशी, अपना दिल का, अपने आनंद की बात ये उठाकर उसने परमेश्वर के लिए दिया। इसीलिए उसे बोलते हैं बकोरा। ये विरासत है, इसीलिए कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, विरासत। ये हमारा परिवार का है। हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ये हमारा चिराग है। बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये चिराग का अर्थ क्या है, ये परिवार का नाम को रोशन। पहलौठा क्या है, पहलौठा किसको उठा कर दिया? ब्रजेश भाई समझ रहे हैं, वचन समझ रहे हैं, किसको उठा कर दिया? हाँ, विरासत को उठाकर प्रभु के लिए। काइन ने क्या किया है? अरे कोई वैल्यू नहीं है घर में, उठाकर दे दो, इसको यहाँ क्यों रखा हुआ है, उठाकर दे दो। नहीं, हाबिल का सोच चला है, पापा मम्मी सोचा ये दुर्बल है, लेकिन उसके मन में प्रभु के लिए सबल बातें थी। हालेलुया। You may be a weaker person physically, शारीरिक तौर पे आप दुर्बल हो सकते हैं, पर परमेश्वर के दृष्टि में बिल्कुल अलग। हालेलुया। कभी कभी सोचते हैं तनख्वाह आ जाएगा, तुरंत सोचते हैं हाँ यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, अगले संडे आने तक दान डालने के लिए कुछ जेब में है नहीं है। पहले सब कुछ आपने अपने लिए सोचा, सर्वोत्तम को आपने रख नहीं छोड़ा। हाबिल क्या करते हैं, सबसे पहला जो जन्म लेगा ना वो प्रभु के लिए होगा। वो बड़ा होकर कितना बच्चा जन्म देगा, कितने बच्चों को उससे मुझे प्राप्त होगी, मैं कितना अमीर बनूंगा, नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे नहीं, सबसे पहला प्रभु के लिए जाएगा। हालेलुया। दैट इज कॉल्ड बकोरा। हालेलुया। परमेश्वर आपके मिन्हा नहीं चाहते हैं, आपके बकोरा चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब लास्ट में पहुंचते हैं, क्यों दे, हम क्यों दे? सबसे पहला कहां दे, 2 राज्य में दे, दूसरा कैसे दे, क्या दे, तो बकोरा दे, मिन्हा नहीं। आखिर में क्यों दे, रीजन क्या है? आखिर में यही कहकर समाप्त करना चाहूंगा, गिविंग is the character of God. सब लोग मेरे साथ हैं। Giving is the character of God. उससे पहले वचन संहिता 103 में एक बात सीखते हैं, हे मेरे मन अदोनाई को धन्य कहे, उसको धन्यवाद कहे, उनको प्रेज द लॉर्ड कहना, उनकी स्तुति करना। वजह क्या है? जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकारों को क्या न करे। तब क्यों दे? क्योंकि सब कुछ जो आपके पास है वो गॉड का दिया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास कपड़ा है, सबके पास है, पहने हुए हैं,
आप में से कितने लोग ने वो उस जो क्या कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ, वो कीड़े के पास गए और वहां से आपने धागा बुने, सब करे? कोई ऐसा रेशम कोई गए नहीं? आप में से कितने लोग हैं जूते वो क्या कहते हैं लेदर लेकर आए और सिलने लगे और सब ऐसे किए? कोई है नहीं ना? सब आपके पास आया, सब आपके पास लाया गया। आप बोलेंगे मैंने मेहनत किया और कमाया। मेहनत करने की ताकत किसने दी? आपको मालूम है आपसे भी ज्यादा ताकतवर लोग घर में बैठे हुए हैं, काम नहीं है। कोई बोलेंगे नहीं मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। आपको मालूम है आपसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा आत्महत्या कर रहे हैं। मालूम है कि नहीं है? जानना जरूरी है कि whatever I have or everything that I have belongs to God. The Lord has given me, so I need to be thankful to Him. Hallelujah. पहली बात। और दूसरा, यह परमेश्वर का चरित्र है, गुण है, देना। और ये देना हमेशा इब्रानी शब्द अहवा से आता है। इसका अर्थ प्रेम। प्रेम शब्द को इब्रानी में देखेंगे तो उसका डेफिनेशन में देना होता है। मतलब जहां प्रेम होता है वहां देना होता है। हालेलुया, हालेलुया। आहब करके एक राजा है पुराने नियम में। आहब एक इब्रानी शब्द है। आहब का अर्थ ही प्रेम होता है और प्रेम का डेफिनेशन देना होता है। हालेलुया। द लव गिव्स। क्या होता है? देता है। प्रेम को दूसरी भाषा में बोलेंगे तो ये देना जानता है। प्रेम 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 ये देना जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने गुण को प्रकट कर दिया। कैसे? पूरे मानव जाति के लिए अपने पहलौठा मसीह यीशु को हमारे लिए दिया। यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को प्रेम और देना दोनों कनेक्ट किया। समझ में आ गया? हाँ? एक रोटी होगा ना घर में तो पत्नी सोचेगी नहीं नहीं नहीं, पति 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 के लिए रखना है, पति के लिए रखना है, वो खिलाना है। वजह क्या है? वो खुद भी तो खा सकती है ना, उसके भी तो पेट है, पति के भी पेट है, पर पत्नी क्यों रख रही है? वो अपने प्रेम को इसी तरह ही प्रकट करती है। वो उसको बोली से नहीं कलम से करती है। हर माँ अपने अपनी माँ को याद कर लीजिएगा। हर हमारी जो माएं होती हैं वो डैडी के लिए, हमारे डैडियों के लिए, वो आज के जमाने का पता नहीं, पुराने जमाने वो वेट कर रहे हैं नाइट डिनर के लिए। मेरे पत्नी वेट करती है नाइट डिनर के लिए, वेट करती हैं। रात्रि भोजन पति आ जाएंगे। अपनी माओ को याद किया है? या सबसे पहले खाना बनने के बाद वही खा लेती है। मुझे पहले तो पति खाए ना खाए चलेगा, ऐसे नहीं। इंतजार इंतजार इंतजार। वजह क्या है? दैट इज हाउ दे पोर्ट्रे द लैंग्वेज ऑफ लव। सो लव मीन्स गिविंग। हालेलुया। ये परमेश्वर का गुण है, देना। और परमेश्वर अपने हर बच्चों में ये गुण को भर देना चाहते हैं कि तुम भी जो कैसर का है कैसर को देना सीखना, और जो स्वर्ग राज्य का है स्वर्ग राज्य को देना सीखना। दोनों में ही अपने प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो कैसर का है कैसर को दीजिए, और जो परमेश्वर का है। याद रहेगा आज का वचन? याद रहेगा? यस। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे अंदर जो गुण है, जो पवित्र गुण है, जो आशीषमय गुण है, जो अनोखे गुण है, वो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों के हृदय में भी वही गुण हो। They need to learn to have my attributes, my character. हर पापा अपने बच्चों से चाहते हैं, हर मम्मा अपने बच्चों से चाहते हैं ये मेरा जैसा अच्छा गुण इसमें होना चाहिए। जब आप अपने बच्चों में वही कैरेक्टर को नहीं देखते, कुछ अजीब कैरेक्टर को देखते हैं जो आप पसंद नहीं करते हैं,
हम मायूसी होते हैं, दुख छा जाता है, अंधकार सा फील होता है, यार क्या हो रहा है मेरे बच्चे के जीवन में। पर जब वही अच्छे गुण हमारे बच्चों में पोट्रे होते हुए हम देखते हैं, तब खुश हो जाते हैं, यार मेरा बच्चा इज बेस्ट, सबसे बढ़िया है। वजह क्या है? आप अपने गुण को अपने बच्चों के अंदर देखते हैं। आप जो अच्छाई सोचते हैं वही बात अपने बच्चों के जीवन में देखते हैं। God will be more pleased if He sees you doing the character, if He sees you portraying His characters through your life. Therefore, He teaches you to give and give. Hallelujah. इसलिए वो सिखाते हैं कि मेरा गुण तुम्हारे अंदर हो, मेरा चरित्र तुम्हारे अंदर हो, तुम उसी तरह बनना जैसा मैं हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जितने लोग विश्वास किए उन सबों को दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपने पुत्र के समान करने के पीछे लगे हुए हैं, so that we become like His son Jesus Christ. हालेलुया। ताकि हम उनके पुत्र मसीह के तरह उनके स्वभावों में ढल जाएं। क्या करें? देना सीखें। किसके लिए? जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य के लिए भी, उसके विस्तार के लिए भी, और फिर हम एक और राज्य के सिटीजन हैं, स्वर्ग राज्य के, उसके लिए दीजिए, उसके राज्य का बढ़ोतरी कीजिए। और देना परमेश्वर का गुण है, और इससे परमेश्वर हमारे अंदर भी यही गुण देखना चाहते हैं। हालेलुया। सो लंदन में घुसे हुए लोगों की तरह रिसीवर ही नहीं बने, क्या करें? सही मायने में सिटीजन बने और उस राज्य के विस्तार के लिए अपने आप का योगदान देते जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को परमेश्वर बहुत आशीष देने पाए। उम्मीद करता हूं कि आज का वचन 2025 से आप प्रभु में होकर एक अच्छे वचनों को लेकर चलने वाला, प्रभु की महिमा करने वाला, प्रभु के लिए जीने वाला और दोनों राज्य के अपने योगदान को देकर प्रभु में बढ़ने वाला बनेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष देने पाए। हम प्रत्येक अपनी आंखों को बंद करें।